हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोबारा से सीखने वाले हैं मतलब कि सी फॉप मेथड का ये दूसरी वीडियो है, मतलब बिगिनर सी फॉप। आपने कहीं नहीं सुना होगा बिगिनर सी फॉप, मतलब बिगिनर्स को हम सी फॉप सिखा रहे हैं। मतलब कि क्रॉस इन बॉटम हमने इन 1 सेकेंड अगर आप बनाना चाहते हैं पिछली वीडियो देखें। और इसके अलावा आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे F12, वो भी बिगिनर मेथड से। ठीक है, बिगिनर मेथड से हम F12 सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे पता है बिगिनर्स ही सारे देख रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ कि F12 होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो F12 जो होता है, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा क्यूब को स्क्रैम्बल्ड, ठीक है, ये देखें प्लस जो था ये सी फॉप का पहला पार्ट होता है क्रॉस। ठीक है, अब दूसरा पार्ट होता है F। ठीक है, F मतलब F2L, मतलब पहली जो 2 लेयर्स हैं उनको एक साथ ही बना देना। एक ही मतलब पहले हम फर्स्ट लेयर बनाते थे बिगिनर्स में, फिर सेकंड लेयर। तो सी फॉप में क्या होता है कि हम दोनों लेयर्स को एक साथ ही बना लेते हैं। मतलब पहले इन दोनों का जैसे ये पेयर बना हुआ है, इन दोनों का पेयर्स बना के फिर उसको डायरेक्ट, जैसे अभी मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें कितनी जल्दी मैंने दोनों सॉल्व कर लिए। बस यही होता है सी फॉप। इसी तरह आपने ये सारी देखिए एक ही बारी में जितने टाइम में हम फर्स्ट लेयर सॉल्व करते थे उतने ही टाइम में हम ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अभी वैसे अगर आप सीखेंगे तो उसमें आपको थर्ड लेयर नहीं सिखाई जाती, इसमें आपको सिर्फ ये 2 लेयर सिखाई जाएंगी। मतलब ये 2 आप फर्स्ट और सेकंड लेयर को एक साथ ही बना लेंगे। ठीक हो गया, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और बिगिनर सी फॉप है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बिगिनर सी फॉप है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों, क्यूब हमारा स्क्रैम्बल्ड होने के बाद आ चुका है और ये बिगिनर F12 है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो प्लस जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी तरह से सिखा दिया था। उस वीडियो को देखने के बाद आप 1 सेकंड के अंदर प्लस बना सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं अब F12 की। मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि F12 का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड लेयर की ये 2 पीसेस को एक साथ ही लगा देना। ठीक है, अब ये हमने कैसे करना है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमारे पास 3 केसेस होती हैं। 3 केसेस, बहुत बिगिनर मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। 3 केसेस, ओनली 3 केसेस। ठीक हो गया, 3 केसेस में अब सबसे पहला केस मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहला केस हमारे पास ये है कि जो एक वाइट कॉर्नर सबसे पहले आपने अपर लेयर में ला देना है। ठीक है, या तो आपने ढूंढना है, जैसे ये है एक वाइट कॉर्नर, एक ये है और एक ये है और एक नीचे है। अगर तो चारों नीचे होंगे तो एक आप ऊपर ले आएंगे। कैसे? अब ये वाला वाइट पीस अगर मैं यहाँ ऊपर वाली लेयर में लाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ R U। तो ये हमारा ऊपर वाली लेयर में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम एक पीस ले लेते हैं। जैसे हम ये वाला पीस लेते हैं वाइट, जैसे देखिए यहाँ पर मेरा एक पहले से बना हुआ है F12 का पेयर। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको एक फार्मूला भी सिखा देता हूँ जो कि आपको बिगिनर F12 या एडवांस्ड F12 में भी आपको काम आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये कॉर्नर पीस है, ठीक है, इसको आपने लेकर जाना है जहाँ पर ये लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लगेगा तो इसके ऊपर ले आए हम। अब इसमें हम ये L प्राइम और वो वाला फार्मूला तो नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पीस ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब जैसे हमारा लेफ्ट साइड पे है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं U प्राइम L प्राइम U L। कितना छोटा सा फॉर्मूला, और ये हमारा पीस यहाँ पर लग चुका है। देख सकते हैं दोनों पीस, मतलब कि सेकंड लेयर के फर्स्ट और सेकंड लेयर का पीस दोनों हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं। अब मैं आपको राइट का भी एक फॉर्मूला सिखा देता हूँ। U प्राइम R प्राइम। ये अगर यहाँ पर पीस होगा यहाँ पर तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वो दोनों पीसेस यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे इसको, अभी आपको शायद समझ ना आई हो तो आगे आपको इस बात की समझ आ जाएगी।
अब हम एक और पीस लेते हैं। अब पहला केस लेते हैं हम, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको बताना था कि कैसे आपने इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम पीस लेते हैं पहले एक पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ। वाइट मतलब कि वाइट कॉर्नर पीस हमने ले लिया है, ठीक है। अब आपने इसका जो यहाँ पर एच पीस लगेगा वो आपने ढूंढना है। ब्लू और रेड यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ का जो एच पीस है वो हम ढूंढेंगे। ये देखिए ऊपर वाली लेयर में आपने ढूंढना है। अगर तो वो ऊपर वाली लेयर में नहीं है तो आपने उसको ऊपर वाली लेयर में पहले लेकर आना है। ये है हमारा वो पीस, ठीक है। इसको हम पहले ऊपर वाली लेयर में लेकर आएंगे ऐसे। अब अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा नीचे क्रॉस ख़राब हो रहा है, तो इसको हम ऊपर वाली लेयर में रहने देते हैं ऐसे, और इसको हम ले जाते हैं नीचे वापस। तो ये हमारा ऊपर वाला लेयर में आ चुका है। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये देखिए ये मेरा इत्तेफाक से बन चुका है। ये मैंने खुद नहीं बना, मतलब कि केस हमारे आ ही नहीं रही। चले मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए एक केस ये है कि एक आपने कॉर्नर पीस ढूंढना है, उसका एच पीस अगर नीचे वाली लेयर में आपने ऊपर लेके आना है। अब पहला केस क्या है कि अब जैसे ये है इसका कॉर्नर पीस दोनों ऊपर वाली लेयर में आ चुके हैं। तो अब आपने सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि इन दोनों के कलर्स ऊपर वाले मैच्ड हैं या नहीं है, ठीक है। अब ये मैच्ड है दोनों के, तो ये हमारा हो चुका है पहला केस कि दोनों अब ऊपर वाली लेयर में मौजूद हैं। एक ये है, अब यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज का पीस लगेगा। ब्लू और ऑरेंज ऊपर वाली लेयर में है, और इन दोनों के जो ऊपर वाली लेयर हैं ब्लू और ब्लू दोनों मैच्ड हैं। ये हमारा पहला केस है, ठीक है। तो अब अगर मैच्ड हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इस वाली पीस को यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अब इसको हम नीचे करेंगे ताकि ये यहाँ पर ही रहे। इसको नीचे करने के बाद इसको हम यहाँ घुमाकर यहाँ ले आते ऐसे, ठीक है। अब ये आ चुका है तो इसको हम वापस ऊपर ले जाएंगे ऐसे। ये देखिए हमारा एक पीस बन चुका है, एक पेयर बन चुका है। अब जब आपका जैसे ही पेयर बन जाएगा आपने इसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब आप लेकर जाएंगे कि ऑरेंज और ब्लू में, ठीक है। अब ये देखिए और ग्रीन और ऑरेंज है हमारा, ये ऑरेंज और ब्लू में लेकर जाएंगे। देखिए ऑरेंज और ब्लू। अब आपने इसको सिंपली इंसर्ट कर देना है यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम एक और पीस ढूंढ देंगे, जैसे ये रेड और ग्रीन। अब हमने इसका पीस ढूंढना है। देखिए ये इसके साथ ही है, तो हमें इसके साथ नहीं चाहिए, हमें बल्कि हाँ हमें इससे अलग चाहिए, ठीक है। हम पहले इसको अलग करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था ये, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या इनके कलर्स मैच हैं। जी देखिए इन दोनों के कलर्स मैच्ड हैं। वही वाला जो पहला केस था वही वाला केस है हमारा। तो अब इस पीस को हम यहाँ लेकर आएंगे ताकि ये मैच, अगर यहाँ लेकर आएंगे तो ये मैच नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ लेकर आएंगे। वैसे ही इसको नीचे करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ लेकर आने तो 2 दफ़ा घुमाएंगे और उसको ऊपर वापस। तो ये देख सकते हैं कि हमारा एक और पेयर बन चुका है, और इसको हम इंसर्ट करने के लिए इसकी जगह पर लेकर जाते हैं और सिंपली वैसे ही इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये पीस भी इंसर्ट हो चुका है, मतलब कि 2 पीसेस हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। दोस्तों दूसरे केस की तरफ हम आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने दोबारा से एक पीस को ऊपर वाली लेयर में ढूंढा, और इसका जो साथी है मतलब कि ब्लू और रेड वाला जो एच पीस है उसको भी हम थर्ड लेयर में यहाँ पर ले आए हैं। बट इस दफ़ा हमारा केस क्या है कि जो इन दोनों के ऊपर वाले जो दोनों कलर्स हैं वो अनमैच्ड हैं। दोनों कलर्स अनमैच है। पहले केस में क्या था कि दोनों कलर्स ऊपर वाले मैच थे, अब ये अनमैच्ड है। देखिए रेड और ब्लू है, ठीक है। तो अब ऐसे में आपने क्या करना है, ये केस सबसे आसान है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये केस सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अब आपने इस पीस को वाइट को अपने साइड पर रखना है, ठीक है। अगर ये वाइट यहाँ पर होता तो हम वाइट को यहाँ रखते, ठीक है। वाइट को अपने साइड पे रखना है, ठीक है, ऐसे। अब वाइट को साइड में रखा तो इस पीस को आपने पीछे लेकर आना है अपने। ये पीस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जब आपने वाइट को साइड पर किया है तो इस पीस को पीछे होना चाहिए, ठीक हो गया। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल करके बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वाइट को साइड में रखना है और इस पीस को अपने पीछे रखना है, ठीक है। अब
देखिए ये, और इस पीस को आपने वहाँ पर ले आना है जहाँ पर ये इसने इंसर्ट होना है। देखिए ब्लू और रेड और वाइट यहाँ पर इसने इंसर्ट होना है। तो आप देखिए बहुत आसान है। इसको अगर हम यहाँ ऐसे करते हैं तो ये हमारा एच बन चुका है और यहीं से हम इसको इंसर्ट करके ऐसे, देखिए मैं आपको फास्ट करके दिखा दूँ। देखिए 1 सेकंड में हमारा ये वाला पीस इंसर्ट हो चुका है। कितना आसान था। मैं आपको एक दफ़ा फिर स्लो करके दिखाता हूँ। वाइट साइड में रखा, उसको पीछे ये ऐसे इन दोनों को इंसर्ट करके नीचे, ठीक है। अब मैं आपको इसी केस के जो दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दोस्तों, ये दूसरे वाले केस की ही एग्जांपल है। ये देखिए इस दफ़ा हमने वाइट को इस तरफ रख लिया, जैसे वाइट को हमने साइड पर रख लिया, मगर इस दफ़ा जो इसका साथी है ऑरेंज और ग्रीन, इनके कलर्स ऊपर मैच नहीं है, तो ये हमारे पीछे नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हमने पहले पीछे लेकर आना है। कैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है कि जब हम इसको नीचे करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ लेकर आते हैं, तो देखिए हमारा ये वाला पीस ख़राब हो रहा है। तो इसको आपने ख़राब नहीं करना, कोशिश करें कि जो हमारा ख़राब है उसको इसमें इन्वॉल्व करें। कैसे, अब देखिए इसको हम इसके पीछे लेकर आते हैं तो ये वाला इन्वॉल्व होगा इसमें। 1 मिनट, ये वाला देखिए इसमें यहाँ पर कोई पीस नहीं है, तो वो हमारा ख़राब हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं और इसको वापस ऊपर, वही वाला केस बन चुका है जो मैंने आपको कहा था कि वाइट को इस तरफ रखा और ये पीस हमारे पीछे आ चुका है, ठीक है। अब आपने देखिए वाइट, ऑरेंज और ग्रीन, ऐसे केस में आपने इसको वहीं ले जाना है जहाँ इसकी जगह है। ये यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब वही चीज़, ये देखिए हमारा ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसी केस को मैं राइट साइड में आपको लेके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस केस में देखिए कि हमारा जो वाइट है वो फ्रंट में आ रहा है, तो उसको हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साइड पर रखेंगे, ठीक है, साइड पर रखेंगे। तो अब इसका साथी जो है वो यहाँ है, तो इसको हमने पीछे रखना है, मैंने आपसे कहा था। तो इसीलिए हम इसको पीछे लेकर जाते हैं यहाँ से। ये देखिए हम इसको पीछे लेकर गए, अब ये पीछे आ चुका है हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पर जहाँ पर इसकी जगह है, ठीक है। और ये देखिए उसी तरीके से अब हम राइट साइड में करेंगे। ये देखिए ये वाला पीस हमारा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब 2 केसेस आपको 100% आ जाने चाहिए। अब हम जो आखिरी केस है वो भी बहुत आसान है, उसको समझना बहुत आसान है क्योंकि वो इन दोनों से थोड़ा अलग है। तो मैं अगला केस लेता हूँ। तो दोस्तों अगला केस हमारा ये है कि हमारा जो वाइट है वो टॉप पर है, ठीक है, टॉप ऊपर की तरफ है हमारा वाइट वाला पीस, ठीक है। तो अब हम इसका जो पेयर है वो ऊपर वाली लेयर में ले आएंगे, ऐसे यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बहुत आसान केस है, सबसे आसान केस है, ठीक है। तो इस पीस को हमने सबसे पहले उसके कलर के साथ मैच करना है। कलर मैच हो चुका है, ठीक है। ये देखिए इसका ये कलर ऑरेंज के साथ मैच हो चुका है, ठीक है। ये ऑरेंज और ग्रीन है तो ये कलर के साथ मैच हो चुका है। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं ना तो ये जहाँ पर एच पी से बराबर लग जाता है, बट हमने जो अब ये ग्रीन की तरफ आता है तो हमने इसको ग्रीन की तरफ नहीं लाना, बल्कि इसके जो ऑपोजिट साइड होगी, मतलब इस तरफ, ठीक है। अब जैसे ये पीस यहाँ लग रहा है ग्रीन की तरफ, ठीक है, और मगर हम ये यहाँ लग रहा है तो इसलिए हम इसको ऑपोजिट यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पर आ चुका है, तो अब हमारा जो ये वाला पीस है इसको हम उसके पास लेकर जाते हैं ऐसे। ये देखिए ये बन चुका है, तो इसको हम ऐसे वापस लेकर आते हैं। तो ये आपने ये जो ये देखिए हमारा ये वाला बन चुका है और उसी तरह हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये इंसर्ट हो चुका है। तीनों केसेस बहुत आसान थे, तीनों केसेस मैंने आपको सिखा दिए हैं। मगर दोस्तों ये वाला जो बिगिनर F12 है, इसमें आपको जो पहले से पीसेस लगाए होते हैं आपने इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और साथ ही साथ आपने प्लस का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं प्लस ख़राब ना हो जाए, कहीं हमारे पिछले वाले जो पीसेस हमने लगाए हैं ये ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए जो लास्ट वाला पेयर होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, आपको सब समझ आ जाएगी। 1 से 2 दिन की प्रैक्टिस है ये और आपको सब समझ आ जाएगी।
आज की वीडियो को बस यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा।